Fine, this is me, Mir Wahid, and today I am going to start or teach you the नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बायोम्स। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको 10-15 मिनट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो बायोम्स के बारे में बताया था और किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यही सारा जो है यही यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहला बायोम जो हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ हम देखेंगे टुंड्रा बायोम। हम टुंड्रा बायोम में देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का सॉयल, यहाँ का ये किस रीजन, ये कौन सा रीजन है, यहाँ का प्लांट्स फ्लोरा होता है, फाना का मतलब एनिमल्स होते हैं और कौन कौन से एडाप्टेशंस होते हैं। ये एग्जामिनर का बड़ा एक फेवरेट टॉपिक होता है कि अगर वेजिटेशन है, किस टाइप के वेजिटेशन डेजर्ट्स में होंगे। आप बोलोगे वहाँ कैक्टस टाइप होगा, वहाँ लीव्स नहीं होंगे, वहाँ थॉर्न्स होंगे, क्योंकि वहाँ वाटर इवापोरेशन को हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि जब तक हम इवापोरेशन को नहीं रोकेंगे नहीं तो ट्रीज जो है ख़त्म हो जाएंगे। कहीं पर आप देखोगे ब्रॉड लीव्स होते हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन होना या ट्रांसपिरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर आप सुनोगे कि इस रीजन में एनिमल जो होते हैं वो उनका सरफेस एरिया कम होता है, सो हीट लॉस कम हो जाएगी। उनकी शॉर्ट लेग्स होती है, उनके शॉर्ट ईयर्स होते हैं। कोई एनिमल होता है विंटर के टाइम पे वो सो जाता है, हाइबरनेशन जिसको बोला जाता है। कोई एनिमल ऐसा होता है जो समर में सो जाता है, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। क्यों सो जाता है? क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डेजर्ट वाले रीजन्स में विंटर में क्यों सोते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो उनको क्या करना पड़ता है, वो फिर हाइबरनेशन करते हैं। कहीं पर क्या होता है, जंगल को आग लगती है। अब उस जंगल में जो एनिमल्स होते हैं, फिर हम बोलेंगे वो एनिमल्स मर जाएंगे। जंगल को अगर आग लगी वो एनिमल्स मर जाएंगे? नहीं, उनकी अडाप्टेशन होती है, उनके पास वो टेक्निक होती है। जो ही वो जंगल में आग देखते हैं उनको रनिंग स्पीड इतनी होती है कि वो उस आग से भाग जाते, उस जंगल को छोड़कर ही भाग जाते, किसी और जगह स्टे करते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर एक कैपेबिलिटी, उनके अंदर एक अडाप्टेशन होती है, वो सर्वाइव कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट में। और उसके अंदर क्या अडाप्टेशन है, आप बोलोगे वो बहुत तेज़ी से रन करते हैं। कहाँ रन करते हैं? उस लोकेशन को छोड़कर। तो ये इनकी अडाप्टेशंस होती हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? तो ये अडाप्टेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे टुंड्रा, सबसे पहले टुंड्रा सब टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको क्लाइमेट। ए का नाम मैंने टुंड्रा लिखा, नंबर पॉइंट इसका फर्स्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट में ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन होंगे। मैंने यहाँ पर क्लाइमेट में रेनफॉल भी आता है, सनलाइट भी आएगी, टेम्परेचर, ये तो सारा क्लाइमेट के ही फैक्टर्स हैं। सॉयल टाइप, कौन सा किस्म का सॉयल होगा। थर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे किस रीजन में है। मैंने PYQ यहाँ पर लिखा है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद मैंने देखा है कि यहाँ के कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देखोगे मैंने यहाँ पर फ्लोरा लिखा है, कौन से प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आगे है जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके एडाप्टेशंस क्या है टुंड्रा की। ये एलेन्स रूल आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स कोल्ड रीजन्स में होते हैं उनके पास शॉर्ट लेग शॉर्ट ईयर्स होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हीट लॉस, और उनका सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब वो एरिया जहाँ पर कोल्ड कंडीशंस होते हैं वहाँ का सरफेस एरिया कम होता है, सो दैट हीट प्रिवेंट हो सकता है। या वो एरिया जहाँ पर गर्मी होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, हीट लॉस हो जाए, वो उनकी बॉडी ठंडी रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टुंड्रा बायोम की बात करेंगे। टुंड्रा बायोम मीन्स ट्री लेस। टुंड्रा का जनरली मीनिंग अगर पूछा जाएगा आपको बोले ट्री लेस, यहाँ पर ट्रीज नहीं होती है, ये बैरन होता है, खाली जगह होती है। अगर आपने देखा होगा नॉर्थ पोल वाले रीजन्स आपने देखा होगा, साइबेरिया वाला रीजन आपने देखा होगा, एंटार्क्टिक वाला रीजन आपने देखा होगा, आप क्या देखते हो वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पर सिर्फ ग्लेशियर से ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। और आप क्या बोलते हैं यहाँ पर तो ट्रीज़ नहीं, उसको बोलते हैं बैरन, वो होता है टुंड्रा वाला रीजन। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ का क्लाइमेट दैट मीन्स जब यहाँ पर ट्रीज़ नहीं हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई क्लाइमेट ऐसा होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन टुंड्रा वाला रीजन मैंने आपको पहले ही बोला है, ये नॉर्थ पोल के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कोल्ड थ्रू आउट ईयर, पूरे साल ठंडा रहता है। ठीक है, दूसरा जो होता है पूरा साल जो होता है यहाँ के कंडीशंस फ्रोज़न रहती हैं। टेम्परेचर जो होता है कोल्ड होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि टुंड्रा का कंडीशंस क्या है, कोल्ड है। अब आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा क्लाइमेट इसका कोल्ड है, कौन कौन सा एनिमल्स कौन कौन से प्लांट्स होने चाहिए। रेनफॉल यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल यहाँ पर लिमिटेड होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है। क्यों रेनफॉल कम होती है? रेनफॉल इसलिए कम होती है क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड है। टेम्परेचर कोल्ड होने का मतलब यहाँ का हवा जो होता है बहुत ड्राई है। ड्राई का मतलब मॉइस्चर नहीं होगा, जब उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा। रेनफॉल नहीं होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर जनरली हम बोलते हैं नो रेनफॉल, और हम बोलते हैं लिमिटेड रेनफॉल। अगर होगा भी बहुत कम रेनफॉल होता है, इसलिए हम लिमिटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, रीज़न भी मैंने आपको बोला। और उसके बाद फिर अगर रेनफॉल नहीं होता तो क्या होता है, तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हैवी स्नोफॉल।
ठीक है, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में भी, आप इंडिया में पूरा देखोगे, ऐसे रीजन है जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल स्नोफॉल होता है, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, इसी तरीके से इस रीजन में ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इंसोलेशन का मतलब होता है सन रेज, जो सोलर रेडिएशंस होती है, सन की रेज को इंसोलेशन हम जोग्राफिकल टर्म्स में बोलते हैं, इंसोलेशन। तो यहाँ पर सनलाइट जो होती है, यहाँ पर सनलाइट नहीं होती है, होती भी है अगर लिमिटेड होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर नॉर्दर्न पोल जो होता है 6 महीने क्या रहती है, 6 महीने डार्क रहता है। साउथ पोल में 6 महीने डार्क रहता है। आया समझ? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सनलाइट लिमिटेड यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे, ड्यूरेशन हम यहाँ पर देखेंगे 24 आवर्स यहाँ पर डार्कनेस रहता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला, डार्कनेस क्यों रहेगा, क्योंकि 6 महीने अगर यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो 24/7 क्या रहेगा, यहाँ पर 24/7 आप बोल सकते 24 आवर्स 6 महीने तक पूरा डार्क रहता है। तो सनलाइट की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दैट में सनलाइट की कमी 6 महीने, जब 6 महीने तो होती है लेकिन 6 महीने नहीं होती है, तो मतलब हम लिमिटेड सनलाइट को ही बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये 24 आवर्स डार्कनेस होता है, मतलब पोल्स पे 6 महीने डार्कनेस हमें देखने को मिलता है। आया समझ? तो ये हो गया यहाँ का क्लाइमेट। दूसरा, हम अब सर ये तो बताओ कि कौन कौन से आप बोल सकते हो कौन कौन सा सॉयल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप बोलोगे ये यहाँ पर ऐसी सॉयल होगी, यहाँ पर ऐसी सॉयल होगी जो फ्रोजन होगी, है ना, जो फ्रोजन होगी। आप बोलोगे सर सॉयल में फ्रोजन कैसे, ये सॉयल है, ये सॉयल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सॉयल, ये सॉइल के पार्टिकल्स है। सॉइल के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, खाली जगह भी होती है ना। अब उस खाली जगह में क्या होता है, पानी चला जाता है और ये फ्रीज हो जाता है। तो ये अंदर सॉइल की जगह अंदर जो होती है फ्रीज होती है, इसकी वजह से पूरा सॉइल फ्रीज होता है। और सॉइल जब फ्रीज होता है उसको हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज परमाफ्रोस्ट। परमा का मतलब परमानेंट होता है, फ्रोस्ट का मतलब फ्रीज, परमानेंट फ्रीजिंग ऑफ सॉइल होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, परमाफ्रोस्ट कहाँ पर है। आपको बोला सॉइल का टाइप जो है परमाफ्रोस्ट, वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, टुंड्रा वाले बायोम्स में। सॉयल फ्रीजेस बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, इट फ्रीजेस, ये फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज हो जाएगा सॉइल के अंदर प्लांट्स के रूट्स नहीं चले जाएंगे, जब रूट्स पेनिट्रेट नहीं होंगे तो वहाँ की प्लांट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन समर के टाइम पे सनलाइट होती है 24/7, 24 आवर सनलाइट होती है। मैंने पहले बोला था ना, समर का मतलब क्या है, समर का मतलब है जब सन कहाँ पर है, सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर 6 महीने कंटिन्यूसली लाइट आपको देखने को मिलेगी। और ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर डार्कनेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न पोल में डार्कनेस हमें देखने को मिलती है। तो समर के टाइम पे यहाँ पर पूरी क्या होती है, पूरी लाइट होती है। लेकिन यही सन अगर एंटार्क्टिक रीजन में होगा, अब यहाँ पर विंटर में क्या होता है, पूरी यहाँ पर डार्कनेस होती है। तो अगर अभी आप देखोगे यहाँ पर अभी इस टाइम पे, अभी जो भी टाइम चल रहा है, सपोज अगर अभी आज विंटर है तो नॉर्दर्न पोल पे या आर्टिक रीजन में या टुंड्रा रीजन में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पर विंटर है तो अभी पूरी डार्कनेस हमें देखने को मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आया समझ? तो यही है, ड्यूरिंग समर सनलाइट 24 आवर्स होती है, बट इंटेंसिटी इसकी कम होती है। ठीक है, जब इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन 24 आवर, देखो सनलाइट तो है लेकिन वो उतना उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, जैसे कि दिन के 12 बजे वाली सनलाइट और सुबह के 9 बजे वाली सनलाइट और 4 बजे वाली सनलाइट। सबसे ज़्यादा तेज़ सनलाइट कब होती है, इंटेंसिटी कब होती है, 12 बजे। इसी तरीके से जब हम टुंड्रा वाले रीजन्स में देखते हैं सनलाइट, वो 24 आवर तो मिलती है सनलाइट, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती है, लो होती है, लेकिन कम लंबे अरसे तक है, 24 है स्टिल। उसकी वजह से आइस जो होता है वहाँ का वो मेल्ट होता है। जब आइस मेल्ट होता है तो क्या हो जाएगा, सॉयल एक्सपोज हो जाएगा ना। देखो सॉयल के ऊपर अगर आइस है, फिर धूप पड़ती है, वो आइस मेल्ट हो जाएगा। जैसे विंटर में आपने देखा होगा, बर्फ पड़ती है, फिर धूप निकलती है, फिर बर्फ पिघल जाते हैं ना, तो नीचे से सॉयल आपको दिखने को मिलेगा। तो वही सॉयल गेट्स एक्सपोज्ड, द लाइफ स्टार्ट्स एक्सपोज्ड। तो जिसकी वजह से लाइफ वहाँ पर एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि सॉयल मिलने का मतलब है वहाँ लाइफ अब पॉसिबल है। जिन जिन जगहों पर जो सॉयल एक्सपोज है, ये नहीं कि पूरा, सपोज ये पूरा टुंड्रा रीजन है, सपोज इस रीजन में क्या हो गया, सॉयल एक्सपोज होगा, तो यहाँ पर अब सॉयल पॉसिबल, यहाँ पर अब लाइफ पॉसिबल, यहाँ पर छोटे छोटे ट्रीज या प्लांट्स जो है ग्रो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी बर्फ है, इन जगहों पर पूरा स्नो है, सपोज पूरा ये स्नो है। अब आप क्या बोलोगे, इन जगहों पर नहीं होगा। तो यही है, जिन जिन जगहों पर सॉयल एक्सपोज, उन जगहों पर जो होते हैं लाइफ स्टार्ट होती है। लाइफ स्टार्ट होने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर अब प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर सीड होगा वो ग्रो कर सकते। इन आर्टिक रीजन ये वाले रीजन मैंने आपको बोला, अराउंड पेरिफेरल रीजन, जो इसके साइड वाले रीजन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइबेरिया वाले रीजन के ये आसपास, कनाडा वाला रीजन, ये इसको पेरिफेरल रीजन बोलते हैं, साइड वाले रीजन।
in Arctic region around the peripheral some soil gets exposed during summer के टाइम पे कुछ soil इन areas पे expose हो जाता है। permafrost में आपको ये भी देखने को मिलेगा। permafrost का मतलब होता है ये होता है ऐसा soil जो कि frozen होता है, लेकिन उस soil में हमें important minerals भी देखने को मिलते हैं। ये भी important question हमें देखने को मिलता है। तो सॉयल में तो ऑलरेडी मिनरल्स है, अब यही जब ये पिघल जाएगा, क्या पिघल जाएगा, ये आइस जब पिघल जाएगा तो वहाँ पर सॉयल में ऑलरेडी मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ की सॉइल की कंडीशन। ये कहाँ कौन से रीजन्स हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। आप बोलोगे बियॉन्ड आर्टिक रीजन, देखो ये वाला ये आर्टिक लाइन है ना और ये एंटार्क्टिक वाली, तो इससे यहाँ आप आ जाओगे, इसको बियॉन्ड बोलते हैं। इससे यहाँ आप आ जाओगे, इसको बियॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ऊपर तो आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन। इन माउंटेन्स ऐसी कंडीशन हमें एक जगह पर और देखने को मिलती हैं। जो हमारे पास हिमालयाज है ना, जो टुंड्रा की कंडीशंस होती है ना, हिमालय आप देखोगे हिमालय की ऊंचाई कितनी है, बहुत ज़्यादा है। सपोज यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 100 मीटर है, यहाँ पर 1500 मीटर है, यहाँ पर 3000 मीटर है, यहाँ पर 4000 मीटर है। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आप माउंटेन्स के इस वाले रीजन्स में आप जाओगे, ये वाले रीजन्स, यहाँ पर टुंड्रा हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टुंड्रा लाइक कंडीशंस होती है। जो हमारे पास माउंटेन एरियाज हैं, जैसे कि हिमालयाज की बात करेंगे, हायर हिमालयाज, वहाँ पर टुंड्रा नहीं होते, लेकिन जो कंडीशंस टुंड्रा में पाए जाते हैं वही हमें सेम कंडीशंस हमें हायर माउंटेन्स में, हायर हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर टुंड्रा अगर उसको नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम टुंड्रा के बदले एल्पाइन हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्पाइन की कंडीशंस और टुंड्रा की कंडीशन सेम है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। हम हिमालय के माउंटेन्स में इसको नाम देते हैं, हायर रीच में इसको एल्पाइन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये देखो मैंने माउंटेन बनाया, ये हिमालय का टॉप रीजन है, सिमिलर टू टुंड्रा, ये टुंड्रा के सिमिलर है बट नेम्ड एज एल्पाइन, इसको एल्पाइन बोलते हैं। ठीक है, माउंटेनस रीजन्स में कंडीशन सेम है जो टुंड्रा की होते हैं। तो ये भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एल्पाइन के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। जो भी टुंड्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप एल्पाइन में भी याद रख सकते हो। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फाना का मतलब होता है एनिमल्स। अब यहाँ पर जब आप देखते हो, यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला लाइकेंस, लाइकेंस का मतलब यहाँ पर होता है एल्गी और फंगई होता है। मैंने आपको अगर इकोलॉजिकल सेक्सेशन आपने पढ़ा है, मैंने आपको एल्गी प्लस फंगई इन दोनों को मिलाओगे, ये एक दूसरे के साथ मिलकर इसको हम नाम बोलते हैं लाइकेंस। लाइकेंस कुछ नहीं, ये एल्गी और फंगई की कॉम्बिनेशन है, लाइकेन के नाम से जाना जाता है। तो इन एरियाज में यही तो देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला जो बैरन रीजन्स होते हैं ना, बैरन जहाँ पर कोई भी कल्टिवेशन, कोई भी ट्रीज, कोई भी प्लांट नहीं होता है, वहाँ पर जनरली हमें एल्गी और फंगई देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर हमें देखने को, टुंड्रा वाले रीजन्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन टुंड्रा रीजन। आपको बोलना लाइकेंस, आपको बोलना मॉसेस, आपको बोलना फर्न्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो। ठीक है, मैं आपको गूगल पे भी लेकर जाऊंगा, पहले आप ये समझो, गूगल पे लेकर जाऊंगा और डायग्राम दिखाऊंगा, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये टाइप ऑफ वेजिटेशन मतलब फ्लोरा देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइनियर स्पीशीज होते हैं। पॉइनियर का मतलब जो इनिशियल स्पीशीज ग्रो होती हैं टुंड्रा वाले रीजन में, लाइकेन हो, मॉस, फर्न्स, लाइकेंस को ही जनरली हम बोलते हैं पॉइनियर स्पीशीज जो स्टार्ट होते हैं, जहाँ से शुरुआत होते हैं। ठीक है, अब इसको ग्रो करने के लिए सॉयल चाहिए नहीं, मैंने आपको पहले बोला जब रॉक होता है, रॉक के ऊपर अगर आप देखोगे फंगाई और एल्गी चाहिए। ठीक है, तो जिसको आप लाइकेंस के नाम से बोलते हैं। क्या सॉयल की जरूरत थी? नहीं, फिर ये आगे फिर सॉयल में कन्वर्ट होता था जब हम सक्सेशन पढ़ते थे। तो पॉइनियर स्पीशीज टुंड्रा की क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉइनियर स्पीशीज टुंड्रा की, आपको लाइकेंस मॉसेस का नाम बोलना है। ठीक है, लाइकेंस ये होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ये भी क्वेश्चन पूछे गए सारे स्टेट सर्विसेज जितने भी स्टेट सर्विस के एग्जाम्स हैं ऑल इंडिया लेवल के, उन सभी में क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब ये है कि ये इस टॉपिक से इन क्वेश्चंस को निकाला गया है। फिर आप बोलो कि एल्पाइन और टुंड्रा में कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर ग्रोइंग सीजन ऑफ एल्पाइन विद टुंड्रा। अब मैंने अभी बोला एल्पाइन की कंडीशंस और टुंड्रा की कंडीशन सेम है, लेकिन ग्रोइंग सीजन सबसे ज़्यादा ग्रोथ में नहीं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होगी, मैं बोलूँगा सीजन्स को कंपेयर करेंगे। एल्पाइन में ग्रो होने के लिए सपोज 4 महीने मिल रहे हैं और टुंड्रा में ग्रो होने के लिए सपोज 2 महीने मिल रहे हैं। मतलब ग्रोइंग सीजन्स अगर हम देखेंगे एल्पाइन और टुंड्रा में, वो किस में ज़्यादा है किस में कम है। एल्पाइन्स हैव हायर ग्रोइंग सीजन्स। जो माउंटेन्स, हायर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ग्रोइंग सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे ना राइस, सपोज अगर बोलोगे राइस कल्टिवेशन नॉर्थ इंडिया में और राइस कल्टिवेशन सपोज साउथ इंडिया में, अगर हम कर रहे हैं, सपोज मैं बोलता साउथ इंडिया में, हम बोलेंगे नॉर्थ इंडिया में राइस कल्टिवेशन जो होती है वो उसमें हमें जो ग्रोइंग सीजन होता है बहुत कम देखने को मिलता है, और साउथ इंडिया में हमें ग्रोइंग सीजन बहुत लंबा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो एल्पाइन में ग्रोइंग सीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जब ग्रोइंग सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पर जो फर्न्स जो होती है, छोटे छोटे जो
प्लांट्स आप बोल सकते हो, ये कैसे ग्रो, छोटी छोटी वेजिटेशन जो होते हैं ये ग्रो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये ज़्यादा ग्रो होगी, इसकी ग्रोथ लंबी होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रो हो जाएंगे, ठीक है मेरी बात, क्योंकि ग्रोइंग सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। अलॉन्ग पेरिफेरल टुंड्रा, टुंड्रा के पेरिफेरल रीजन्स मैंने आपको बोला, आइसोलेटेड ट्रीज भी हमें देखने को मिलता है। सपोज अगर मैंने ये टुंड्रा देखा, ये मैंने टुंड्रा वाला रीजन बनाया, आइसोलेटेड रीजन है, जैसे कि मैंने ये वाला रीजन ले लिया टुंड्रा का, मैंने कभी ये वाला रीजन लिया, 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 कभी ये वाला रीजन यहाँ पर। अब इन जगहों पर हमने क्या देखने को मिल रहा है, ट्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई ट्री, यहाँ पर ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज, यहाँ पर। अब देखो ये तो पूरा टुंड्रा है, लेकिन ट्री 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 कहीं कहीं पर है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड ट्रीज आल्सो फाउंड। जैसे कि एक ट्री हमारे पास आर्टिक बर्च, क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिक बर्च कहाँ पर है, आपको टुंड्रा रीजन में। आर्टिक विलो जो बैट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, विलो वो है आर्टिक विलो लेकिन सबसे फेमस जो है बैट बनाने के लिए, जो क्रिकेट बैट बनाते हैं ना, वो विलो किससे बनता है, विलो वाली वुड से बनता है, और वो कश्मीर विलो जो है ये फेमस माना जाता है किसके लिए, आपको बोलना है बैट्स बनाने के लिए। तो यहाँ का विलो जो होता है वो बाहर जाता है और उनको बैट्स बनाए जाते हैं, ये भी आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए। और ये इंडियन की इकोनॉमी के साथ, जम्मू कश्मीर इकोनॉमी के साथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका, विलो का, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर अब बोलो सर, ठीक है, एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप खुद आप दिमाग लगा लो, आप अपना माइंड भी थोड़ा सा आप इस्तेमाल करो। सर हम बोल सकते हैं कि पोलर बियर हैं, डेफिनेटली पोलर बियर है, क्योंकि पोलर रीजन्स में बियर है तो पोलर बियर है, ठीक है। और ये लार्ज कार्निवोर एनिमल है, वहाँ पर कार्निवोर मैंने आपको पहले बोला जो किसको खाता है, फ्लैश ईटिंग होता है, जो जिसको मीट चाहिए, जो उन एनिमल्स को खाता है जिनके पास मीट होता है, तो यहाँ पर पोलर बियर वहाँ पर पाया जाता है। तो लार्जेस्ट कार्निवोर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आर्टिक फॉक्स भी होता है, ये भी वहाँ पर कार्निवोर होता है, इसका कलर वाइट होता है। वहाँ पर वुल्व्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। वहाँ जो आर्टिक रीजन में आपको वाटर होता है ना, क्योंकि वहाँ पर वाटर भी तो लैंड भी तो है, ठीक है, जमीन पे भी और पानी के अंदर क्रस्टेशियंस हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पर मुझे इसको हाईलाइट करना चाहिए था, वो है माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर टुंड्रा वाला, सपोज ये टुंड्रा वाला रीजन है, यहाँ पर नीचे वाला एरिया है टुंड्रा का, और ये हायर वाला एरिया टुंड्रा का, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। अरे बात समझ, तो इस रीजन में क्या होता है, ये माइग्रेशन भी करते हैं, तो एनिमल्स बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये थोड़ा सा नीचे वाले रीजन में आ जाएंगे, फिर समर का महीना आ जाएगा तो ये ऊपर वाले रीजन में चले जाएंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। रेनडियर भी आपको देखने को मिले, इसको बोलते हैं कारीबो रेनडियर, ठीक है। तो रेनडियर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये बच्चे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को इस पर्पज़ से कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, कौन सा याद रखना कौन सा याद नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद पोलर बियर यहाँ पर है, आर्टिक रीजन में हमें देखने को मिलता है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो होता है आइस शेल्फ होता है, जैसे आर्टिक रीजन हमारे पास है, इसका कुछ आइस, आर्टिक रीजन तो इतना ही है, देखो ये रीजन अगर आर्टिक रीजन है, लेकिन जब आइस जो होता है वो मेल्ट हो, आइस जो होता है वो बन जाता है, वो इससे बाहर भी निकलता है ना, ये रीजन ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आइस शेल्फ बोलते हैं। और इस आइस शेल्फ में एक स्पीशीज होते हैं जिसको हम केरल बोलते हैं, ठीक, सॉरी क्रिल बोलते हैं, ये क्रस्टेशियन होता है। और ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पर हमें पाई जाती है, ठीक है। और ये ऐसा होता है कि ये क्रिल यहाँ पर जब होता है तो इसकी वजह से जो बाकी रीजन से जो होते स्पीशीज होते हैं वो इस रीजन में आने की कोशिश करते हैं, इस रीजन में। तो ये लिखा वंस आइस शेल्फ गेट्स मेल्ट, जब आइस शेल्फ मेल्ट होते हैं, ये वाले रीजन मेल्ट हो जाते हैं, होल क्रिल गेट्स एक्सपोज्ड। और ये क्रिल जो होता है ये एक एल्गी होती है, ठीक है, स्पीशीज फाउंड इन आइस शेल्फ, जिसका नाम है एल्गी, क्रिल है, एक क्रस्टेशियन है, ये यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है। एंड वाइल माइग्रेट्स टूवर्ड्स इट, ठीक है, एंड फीड्स क्रिल। और ये क्या करते हैं, जो स्पीशीज आते हैं ये कहाँ पर आ जाते हैं, इस क्रिल की तरफ आ जाते हैं और इसको खाते हैं, ठीक है। बाकी स्पीशीज क्रिल को, क्योंकि अभी तो बर्फ में है, अभी तो आइस में है, तो अभी ये दिखता नहीं है, लेकिन जो ही ये क्रिल जो है एक्सपोज हो जाता है तो बाकी स्पीशीज के पीछे पड़ते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें किलर वेल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमें एंटार्क्टिक रीजन में, दैट मीन्स ये हमारे पास आर्टिक वाला रीजन था, अब ये इन जगहों पर भी हमें टुंड्रा बायोम हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें एंटार्क्टिक रीजन में होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ये किलर वेल्स, और ये ग्रुप में आते हैं और हंट करते हैं, ग्रुप्स में आकर हंट करते हैं, पकड़ लेते हैं शिकार को। पेंगुइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं एंटार्क्टिक रीजन्स में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंगुइन्स हमें नॉर्थ क्या बोलते हैं उसको, आर्टिक रीजन में है कि एंटार्क्टिक, आप बोलना एंटार्क्टिक रीजन में पेंगुइन्स हमें देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर बोलो सर के यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं ये किस किस्म के होते हैं, उनके पास ऐसी क्या चीज़ है एक्स्ट्रा जिससे वो इन रीजन में क्या बोलते हैं इसको सर्वाइव कर पाते हैं। आप बोलोगे इनका फर जो होता है थिक होता है, मोटा सा फर होता है ऊपर से, स्मॉल लेग्स होती है, ठीक है, स्मॉल ईयर होता है। इससे क्या होता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। एलेन्स रूल बोलता है कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, मोर सरफेस एरिया मोर बॉडी सरफेस, अगर बॉडी सरफेस ज़्यादा है, एक्सपोज है, बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज है क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में, तो वो क्या हो जाता है, मोर हीट लॉस होती है। इसी को आप उल्टा करो, अगर कम बॉडी सरफेस है तो कम हीट लॉस हो जाएगी। तो दैट मीन्स टुंड्रा रीजन में क्या होना चाहिए, वहाँ पर ऐसे एनिमल्स होने चाहिए तो जहाँ पर हमें बहुत कम सरफेस एरिया बॉडी का एक्सपोज हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हीट लॉस हो जाए, क्योंकि वहाँ हीट की ज़रूरत है, वहाँ हीट को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल टेल भी होते हैं जिसकी वजह से हीट प्रिवेंट कर सकते हैं, स्मॉल ईयर जो है जिसकी वजह से हीट प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कामोफ्लाज भी हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट जो है वाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से, इस रीजन मैंने आपको स्टार्स बनाए हैं यहाँ पर, इन रीजन से क्वेश्चंस है। टुंड्रा अगर आपको समझ में आएगा तो फिर बाकी इजी है, अब बाकी इजी क्योंकि उसी पैटर्न पे हमें आगे फॉलो करना है। हाइबरनेशन का मतलब सोना, विंटर के टाइम पे सोते हैं। अब क्वेश्चन है कौन सोता है, पोलर बियर हाइबरनेशन दिखाता है, यस पोलर बियर हाइबरनेशन दिखाता है, लेकिन कौन सा वाला पोलर बियर हाइबरनेशन दिखाता है, ये फीमेल पोलर बियर हाइबरनेशन दिखाता है। फिर मेल पोलर बियर कहाँ जाता है, मेल पोलर बियर जाता है हंट करने के लिए, गुजा लाने के लिए, फीमेल पोलर बियर के लिए। लेकिन और दूसरा ये था फीमेल पोलर बियर को रेस्ट करना होता, सोना होता है, रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि जो कब्स होते हैं ये इनको बर्थ देना होता है, तो इसको रेस्ट करना ज़रूरी है। तो फिर क्या करना है, ये अकेले कब्स का जो है ख्याल रखती है फीमेल पोलर बियर, और मेल पोलर बियर जो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो बाहर जाता है, हंटिंग के लिए जाना होता है उसको। लेकिन फीमेल पोलर बियर जो होता है वो हाइबरनेशन में होती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, और क्योंकि फूड और सर्दी के कारण जो है इसको रहना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब पेंगुइन जो होते हैं, सपोज ये एक पेंगुइन है, ये दूसरा पेंगुइन है, तीसरा पेंगुइन है, ये चौथा पेंगुइन है, ये पांचवा पेंगुइन है, ये क्या करते हैं, एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन के साथ आता है, दूसरा पेंगुइन तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ये एक ग्रुप बनाते हैं साथ साथ, जैसे फ्रेंड्स साथ साथ आते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक ग्रुप बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ये सर्वाइव कर पाते हैं, क्लोज रहते हैं एक दूसरे को, हीट ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी इनका एक एडाप्टेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये पेंगुइन्स की क्वालिटी हमें देखने को, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो जाता है। माइग्रेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्राउंड नेस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर ट्रीज तो है नहीं, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला ट्रीज नहीं है कहाँ पर, टुंड्रा रीजन में। फिर क्या होगा सर, यहाँ पर एनिमल जो होते हैं उनको नेस्ट्स में भी रहना है, तो ट्रीज पे तो नेस्ट तो बनाएंगे नहीं, फिर कहाँ पर बनाएंगे, ये ग्राउंड होल्स बनाते हैं, ग्राउंड के अंदर ही घुस जाते हैं, ग्राउंड नेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ट्रीज नहीं होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये इन नेस्ट्स के अंदर, ग्राउंड के अंदर फिर रह पाते हैं। तो ये था टुंड्रा बायोम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बोल सकते हैं यस सर हमें ये समझ में आ गया। और दूसरा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमने इन बायोम्स को एक्सप्लेन किया है, क्लाइमेट, सॉयल, रीजन, प्लांट्स, एनिमल्स और एडाप्टेशन, यही मैंने किया, इससे एक्स्ट्रा मैंने किया कुछ नहीं किया। आप नहीं कर सकते हो मिस, आप रीजन को नहीं छोड़ सकते हो। अगर रीजन को छोड़ते आप इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लेकर जाओगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रीजन में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको देखना है। ये था आपका जिसको आप बोलते हो बायोम, जिसको टुंड्रा बायोम के नाम से जानते हैं। बस अब हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहला बायोम इसलिए लंबा था, इसमें हमने हर एक फैक्टर को डिटेल में देखा था। अब हम टाइगा बायोम को भी यही फॉलो करेंगे, बट थोड़ा सा हम तेज़ी से जा सकते हैं, क्योंकि अब हम चेंज करना है हमें, मतलब प्लांट्स का नाम चेंज करना पड़ेगा, एनिमल्स का नाम चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।